कुत्ते की सर्जरी। सर्जन डॉक्टर आरुष मल्होत्रा देश के सबसे काबिल और मशहूर प्लास्टिक सर्जनों में गिना जाता था। हर कोई उसकी तारीफ करता। उसका हाथ इतना सटीक था कि लोग कहते थे, जिसे आरुष छू ले वो दोबारा जन्म लेता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हुनर के पीछे एक अधूरा, बीमार और डरावना अतीत छिपा था। आरुष एकदम शांत, सौम्य दिखता था, लेकिन उसकी आंखों के भीतर कोई ऐसी आग थी जो कभी बुझी नहीं। उस आग का नाम था आहना। 6 साल पहले आहना नाम की एक लड़की उसकी जिंदगी में आई थी। एक कॉलेज की पार्टी में मिली थी वो, बिल्कुल बेफिक्र, खिलखिलाती, तेज। आरुष उससे पहली बार मिला तो लगा कि किसी किताब की आखिरी अधूरी लाइन मिल गई हो। आहना उसके साथ जल्दी ही जुड़ गई। दोनों ने 1 साल तक रिश्ता निभाया, लेकिन अचानक एक दिन बिना कोई वजह बताए आहना ने आरुष का साथ छोड़ दिया। न कोई खत, न कोई कॉल, न अलविदा, सिर्फ एक मैसेज, हम नहीं चल सकते, मुझे माफ कर देना। काफी समय बीत चुका था, आरुष टूट गया था। उसने खुद को अस्पताल के ऑपरेशन रूम में बंद कर लिया। दिन रात ऑपरेशन करता, केस स्टडी करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक चीज को प्लान कर रहा था, बदला। उसने एक खास लैब शुरू की अपने फार्म हाउस के नीचे, जहां उसने अपने पुराने जानवरों की रिसर्च को मिलाकर एक नया विज्ञान गढ़ा, रिवर्स कॉस्मेटिक एवोल्यूशन। आरुष अब सुंदर चेहरों को विकृत करने लगा था, लेकिन एक खास तरीके से। वो इंसानों को जानवरों में बदलने की कोशिश कर रहा था, और उसका पहला टारगेट था उन जैसी लड़कियां जो किसी की जिंदगी में आकर उसे तोड़कर बिना किसी चेतावनी के चली जाती थीं। 2023 दिल्ली में कई लड़कियां गायब होने लगी। एक जैसी प्रोफाइल, जवान, खूबसूरत, सोशल मीडिया पर एक्टिव, और एक बात और, उनका कोई स्थायी रिश्ता नहीं था। शहर के लोग डरने लगे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन फार्म हाउस के नीचे आरुष का काम चालू था। हर लड़की के साथ एक ही पैटर्न होता। उसे पहले एक कॉस्मेटिक सर्जरी के बहाने क्लिनिक बुलाया जाता, उसे बेहोश किया जाता, फिर शुरू होता उसका असली ऑपरेशन। आरुष उन्हें डॉग्स बना देता, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, और जैसे ही ऑपरेशन पूरा होता वो उन्हें फार्म हाउस के पीछे बने पिंजरे में छोड़ देता। उन लड़कियों को अब कुछ याद नहीं रहता था। वे भौंकती थीं, दौड़ती थीं, सूंघती थीं, और इंसानी शक्ल के पीछे एक जानवर का व्यवहार छिपा होता। लेकिन एक दिन एक लड़की आई जिसका नाम था रिया। आरुष को उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना लगा। उसने उसकी पूरी प्रोफाइल देखी, सब कुछ सही था। आरुष उसे बेहोश करके अपने फार्म हाउस की लैब में ले गया, लेकिन वो लड़की बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। आरुष जैसे ही कमरे से बाहर आया, उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिया के मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग ऑन थी जो लाइव उसकी बहन को भेज रही थी। दूसरी ओर रिया की बहन एक हैकर थी। उसने लोकेशन ट्रैक कर ली और तुरंत पुलिस को अलर्ट किया। आरुष को भनक नहीं थी, सर्जरी आधी हो चुकी थी। तभी क्लिनिक के दरवाजे टूटते हैं। स्पेशल फोर्स घुसी, फार्म हाउस खंगाला गया, पिंजरे खुले। वहां अजीबोगरीब प्राणी थे, जिनके चेहरे इंसानी थे, लेकिन शरीर और व्यवहार पूरी तरह जानवरों जैसा। पुलिस ने आरुष को पकड़ लिया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया, बस मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उन्हें उनके असली रूप में लौटाया है। छोड़ देने वाले, धोखा देने वाले जानवर ही तो होते हैं। कोर्ट में जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तो उसके वकील ने एप्लीकेशन डाली कि आरुष मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन एक बात अजीब थी, जब भी उससे पूछा जाता कि उसने ऐसा क्यों किया, वो एक ही नाम बड़बड़ाता, ऑब्सेस्ड, आहना। लेकिन हैरानी की बात यह थी, पुलिस रिकॉर्ड्स में कहीं भी आहना नाम की कोई लड़की कभी उसके साथ नहीं मिली थी। न कोई फोटो, न चैट, न कॉल लॉग, जैसे वो कभी थी ही नहीं। क्या आरुष ने सब कुछ एक ख्वाब में देखा? क्या आहना वाकई थी, या फिर आरुष उस एक चेहरे को हर लड़की में ढूंढ रहा था, और जब वो ना मिली तो उसे मिटा देता? आज भी वो फार्म हाउस बंद पड़ा है। अंदर पिंजरे हैं, खून के धब्बे हैं, आधे फटे मेडिकल दस्तावेज हैं, और एक पुराने टेप रिकॉर्डर में एक आवाज बार बार बजती है, हम नहीं चल सकते, मुझे माफ कर देना।